नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रखर जनरल स्टडीज़ में। आज मैं आपको 5वें चैप्टर में संविधान की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है संविधान का कठोर और लचीला होना, या संविधान का फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल होना। हमारा संविधान जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल दोनों है, माने कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। कठोर और लचीला का कैसे, किस बेसिस पे, किस आधार पे हम ये कहेंगे कि संविधान हमारा कठोर है या लचीला है? तो ये आधार होता है संविधान संशोधन प्रक्रिया के आधार पे ही यह डिसाइड होता है कि हमारा संविधान वो कठोर है या लचीला है, नॉन फ्लेक्सिबल है या फ्लेक्सिबल है। अगर संविधान में संशोधन प्रक्रिया वो साधारण बहुमत से हो रही है तो वहाँ पे संविधान लचीला होता है। अगर संशोधन प्रक्रिया या अमेंडमेंट प्रोसीजर वो विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से हो रहा है, तब संविधान हमारा वो नॉन फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है हमारा संविधान का फ्लेक्सिबल होना या नॉन फ्लेक्सिबल होना, कठोर होना या लचीला होना? वो किस पे डिपेंड करता है? संविधान संशोधन प्रक्रिया के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से हो रहा है, ऑर्डिनरी प्रोसीजर से हो रहा है, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से हो रहा है, तो हमारा संविधान क्या होगा? वो फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा। जैसे अनुच्छेद 2, 3 और 4, उसमें 2, 3 और 4 में क्या है? नए राज्यों का गठन, नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन। ठीक है, अगर संविधान में संशोधन विशेष बहुमत से हो रहा है या स्पेशल मेजॉरिटी से हो रहा है, तब हम वहाँ पे हमारा संविधान कठोर हो जाता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 249, 249, इसमें क्या है? इसमें है संसद द्वारा राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया या अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो है, उसमें अगर हम कोई अमेंडमेंट करते हैं तो वो विशेष बहुमत से होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, वहाँ पे हमारा संविधान कठोर हो जाता है। ठीक है, हमारा संविधान कठोर और लचीला, नॉन फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल का मिश्रण है। आइए देखते हैं अगली विशेषता या अगला स्पेशल फीचर्स क्या है। कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल रूप में, माने इनिशियली जो है वो संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, माने 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। ठीक है, और वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, माने प्रेजेंट में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है ये संविधान हमारा काफ़ी बड़ा है, इसमें आर्टिकल्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है। अब ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में संघ और राज्यों की जो शक्तियों का जो बंटवारा है, ठीक है, वो बहुत डिटेल में दिया गया है। ठीक है, माने यूनियन और स्टेट्स के पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत डिटेल में है, इसलिए भी हमारा संविधान बड़ा है। अगली विशेषता क्या है? एकात्मक एवं परिसंघीय संरचना या यूनिटरी और एंड फेडरल स्ट्रक्चर। इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था। तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? वो सैद्धांतिक रूप में तो संघीय है, माने थ्योरेटिकली जो है वो तो वो फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन वास्तविक रूप में माने प्रैक्टिकली क्या है? अर्धसंघी, क्वासी फेडरल है।
ठीक है। जैसे कि अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, साधारण व्यवस्था में क्या है, साधारण व्यवस्था में हमारा जो संविधान है वो संघीय है, ठीक है। लेकिन अगर आपात स्थिति आ जाए, ठीक है, उस केस में क्या है, एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। तो हमारा संविधान जो है वो प्रैक्टिकली क्या है, वो अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल है। तो अगर पूछा जाए कि हमारा क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा संविधान कैसा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, संघीय है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान किस रूप में है, तो संघीय या फेडरल है, ठीक है, संघीय है। और अगर पूछा जाए वास्तविक रूप में क्या है, जब वास्तविक लगा दिया जाए तब क्या होगा, तब अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल। अगली विशेषता है संसदीय सर्वोच्चता बनाम न्यायिक सर्वोच्चता या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी वर्सेज जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारी पार्लियामेंट सर्वोच्च है या न्यायालय जो है वो सर्वोच्च है। तो हमारे संविधान में क्या है कि दोनों का एक बैलेंस, एक संतुलन बनाया गया है। क्या बनाया गया है कि देखिए, कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है, ठीक है, और संशोधन, संविधान में संशोधन का भी अधिकार संसद को है, ठीक है। माने अमेंडमेंट करने का जो पावर है वो संसद के पास है, और जो जहाँ तक कानून बनाने का अधिकार है वो भी संसद के पास है। लेकिन उसकी समीक्षा का अधिकार वो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो अगर कानून वो हमारे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, या संविधान या जो संशोधन है वो संविधान के मौलिक ढांचे का, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में उस कानून या उस संशोधन अमेंडमेंट को वो रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं अड़ंगा डालता, ठीक है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है, अगर कानून वो कुछ भी बना सकती है, उसमें संविधान में बहुत से संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके रिव्यू का जो पावर है वो उच्चतम न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को है। तो इस तरह से दोनों का एक संतुलन हमारे संविधान में, दोनों का एक बैलेंस बनाया गया है। अगली विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो ये वयस्क मताधिकार क्या है कि माने यहाँ पे एक जो है, जो एडल्ट हो जाता है उसको मतदान का अधिकार है, और उसका एक व्यक्ति एक वोट वाली बात है। माने एक व्यक्ति का जो वोट है, एक व्यक्ति जो वोट देगा उसकी कीमत एक ही वोट होगी, वो चाहे जितना गरीब हो, चाहे जितना अमीर हो, ठीक है, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसके एक व्यक्ति का वोट एक वोट के बराबर ही होगा, ठीक है। इस 61वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1988, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अनुसार जो मतदान करने की जो एज थी उसको 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। माने जो 21 ईयर का था पहले, उसको और घटा के रिड्यूस करके 18 वर्ष 18 ईयर्स का हो गया। माने जो 18 ईयर्स का होगा वो वोट कर सकेगा। यही है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान की अगली विशेषता है एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। माने हमारे संविधान में एक नागरिकता की व्यवस्था है, मतलब कि पूरे देश की एक ही नागरिकता होगी, हर राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं। मतलब जो नागरिकता होती है, जो सिटीजनशिप है, वो पूरे भारत की होती है। ऐसा नहीं हम कहेंगे भाई वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसके पास उत्तर प्रदेश की नागरिकता है, किसी के पास तमिलनाडु की नागरिकता है, ऐसा नहीं है। हम क्या बोलते हैं, हमारी नागरिकता क्या है, इंडिया की है, ठीक है। तो और ये जो एकल नागरिकता है ये किसका गुण है, ये आप देखिए यूनिटरी सिस्टम का गुण है, ठीक है। और वहीं अगर आप संघीय व्यवस्था में देखिए तो संघीय व्यवस्था में जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, जैसे अमेरिका है, वहाँ पे दो नागरिकता होती है, एक संघ की नागरिकता होती है और दूसरी राज्यों की। इस प्रकार 5वां चैप्टर संविधान की विशेषताएं, स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त हुआ।
अगले वीडियो में मैं आपको बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में एक वीडियो लाया हूं जो स्पेशल टाइप का है। ये हमारे विषय सूची में नहीं है, एक स्पेशल टाइप का वीडियो है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।